रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 28 मार्च बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे सदारती रेफरेंस पर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी अहम समाअत हुई है और अटारनी जनरल साहब ने आज आर्गूमेंट्स अदालत के सामने रखे हैं, अदालत के सामने पेश किए हैं। और आज अदालत में दो तीन चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसके बाद ज़मीर फ़रोशों और अपोजिशन को वाकई आज मुश्किल महसूस होने लगी है। और अदालत की तरफ से जो कहा गया है और जिस तरीके से जमहूरियत पर सवालात उठाए गए हैं कि जो लोग बातें जमहूरियत की करते हैं लेकिन जमहूरियत में रह कर इस तरह की जो हरकतें करते हैं या जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, फिर ताहयात नहली का मामला जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस एजाजुल हसन साहब के बड़े अहम रिमार्क्स सामने आया और किस तरीके से 62(1)(f) को 63(a) के साथ मिलाकर पढ़ने की बातें हुई। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक चीज़ जिसको हमने मद्देनज़र रखना है वो ये है कि 3 दिन हो गए हैं आर्गूमेंट्स जारी हैं ऑनरेबल अटारनी जनरल साहब के। अटारनी जनरल साहब ने मज़ीद कल का भी अदालत से टाइम मांगा है कि मैं कल इंशाअल्लाह अपने आर्गूमेंट्स कंप्लीट कर लूँगा। उसके बाद फिर बारी आएगी फ़ारूक एच नाइक साहब की जो कि वकील हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के। फिर बारी आएगी जो अली मोहम्मद ख़ान साहब हैं जो कि वकील हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और बैरिस्टर कामरान मुर्तज़ा साहब की जो कि वकील हैं जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के फिर सदर भी गुफ्तगू करेंगे या उनके वकील अदालत के सामने आर्गूमेंट्स रखेंगे। और रज़ा रब्बानी साहब ने भी कहा कि मैंने भी कुछ गुज़ारिशात पेश करनी है। तो ये इस तरीके से ये सारों सब की सुन के फ़ैसला होगा। हमारे जो मीडिया के लोग रिमार्क्स को उठाकर जैसे एक रेफरेंस का मामला हुआ और जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने फरमाया कि रेफरेंस वापस भी हो सकता है, उस पर भी आज अदालत में बात हुई और अदालत ने कहा कि पता नहीं कैसी चीज़ें मीडिया और अखबारों की सुर्खियां लगा दी जाती हैं जिसमें कहा जाता है कि रेफरेंस वापस लेने की बात हुई है। तो जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने सबसे ज़्यादा पॉजिटिव सदारती रेफरेंस के हक़ में अगर किसी के रिमार्क्स हैं तो वो पहले नंबर पर जस्टिस एजाजुल हसन साहब हैं, दूसरे नंबर पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और फिर चीफ जस्टिस साहब। जबकि जो जस्टिस मंदोखेल साहब हैं और जस्टिस मज़हर आलम याखेल साहब हैं वो सख्त सवालात कर रहे हैं। अब वो भी सवालात हैं, जब वकील आर्गू कर रहा होता है तो जज बात को क्लियर करने के लिए क्रॉस टॉक करता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है, जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है वो सारी पूछता है। उसे ये हरगिज़ मुराद नहीं है कि उसने अपना माइंड को डिस्क्लोज़ कर दिया है या वो अपना माइंड बना कर बैठ गया है। अभी जब फ़ारूक एच नाइक साहब से या मुस्लिम लीग नून या जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के वकला से अदालत ने उनसे जब पूछना है और उनको जब शर्म दिलानी है कि 14वीं और 18वीं तरमीम आप दोनों जमातें मिलकर लाने वाले, और आज आप बातें करते हैं और कहते हैं कि नहीं ये हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए नहीं था और नहली नहीं होनी चाहिए और फ्लोर क्रॉसिंग होनी चाहिए, ऐसे सख्त सवालात पूछने हैं कि इनको लग पता जाएगा। और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े जो आज कहती है कि 63(a) गैर जमहूरी है और ये जिनके साथ बैठी है 63(a) लाने वाले ये दो जमातें हैं, तो उनको भी शर्म याद दिलाई जाएगी। मामला अभी बड़ा दूर तक जाएगा और इसके बड़े असरात होंगे, सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस के बड़े असरात होंगे। और ये वज़ीर आज़म इमरान खान ने वो काम किया था कि जो सबको लग समझ जाएगी। एक और चीज़ हमारे कई दोस्तों ने कहा है कि आर्टिकल 17 के तहत और आर्टिकल 212 सेक्शन 212 इलेक्शन एक्ट के तहत अगर कार्रवाई की जाए सुप्रीम कोर्ट में और रेफरेंस फ़ाइल किया जाए, और मुझे भी कई दोस्तों ने अप्रोच किया कि हमें रेफरेंस फ़ाइल करना चाहिए, तो उनसे गुजारिश ये है कि आर्टिकल 17 में और जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17 है और सेक्शन 212 इलेक्शन एक्ट में ज़िक्र है फेडरल गवर्नमेंट का, वफाकी हुकूमत ये रेफरेंस भेज सकती है, कोई इंडिविजुअल नहीं भेज सकता, इंडिविजुअल अदालत में दरख्वास्त नहीं दे सकता। तो इस वजह से वफाकी हुकूमत इस सारे मामले को देख रही है और वफाकी हुकूमत ने आखिर पर यही पत्ता खेलना है और ये चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि अगर ये मामलात अदम एतमाद के वज़ीर आज़म इमरान खान को ये लगा कि कातिल और मकतूल इकट्ठे होकर अगर वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत गिराने की कोशिश करते हैं और इमरान खान को ये लग जाता है कि अब ये हुकूमत नहीं रहने वाली, तो वो आखिरी कार्ड ये खेलेंगे और ये इनके गले पड़ जाएगा और इसी बेंच के सामने ही जाएगा, क्योंकि बेंच ऑलरेडी इन्हीं मामलात पर बन चुका है। आज जब अदालत में समाअत हुई और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने रिमार्क्स दिए कि पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी के नतायज भुगतना होते हैं। आर्टिकल 63(a) में लिखा है कि रुकनीत ख़त्म हो जाएगी, अब हम चाहते हैं कि नहली की मुद्दत का तयन किया जाए। उन्होंने कहा कि कोई रुकन डिसीट हो जाए तो तहरीक अदम एतमाद तो नाकाम हो जाती है, लेकिन हुक्मरान जमात अक्सरियत फिर भी खो देगी क्योंकि उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत करते हुए आज अदालत में ये कहा है
कि सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ जो सिंध हाउस हमला है उस पर एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा है कि सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ FIR में शामिल नहीं किया गया, और उस पर अदालत ने कहा कि हम सिंध वाक़े पर गैर मामूली हमने समाअत की थी, अब आप मुतल्लिक़ा फ़ोरम से रजू करें, और अगर आपकी दफ़ात नहीं शामिल हो रही, मौक़िफ़ नहीं शामिल हो रहा, तो उसका जो तफ्तीश का तरीक़ाकार होता है, आप SP इन्वेस्टिगेशन को दरख्वास्त दें, आप मुतल्लिक़ा मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दें। अब आपने सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं लेकर आना। बहरहाल जब अदालत में जो चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि सिंध हुकूमत सेशन कोर्ट से रजू कर सकती है, मुकदमे के अंदराज के लिए रजू कर सकती है, और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। बहरहाल आज अदालत ने, अटारनी जनरल साहब ने अपनी समाअत यहाँ से शुरू की। अटारनी जनरल साहब ने कहा कि सवाल ये हुआ था पिछली डेट ऑफ हियरिंग पर कि जो आइन में नहीं लिखा वो अदालत कैसे पढ़े। इस नुक्ते पर सुप्रीम कोर्ट का साल 2018 का फ़ैसला अदालत के सामने पेश किया और कहा कि मैं उसका हवाला देना चाहता हूँ, जिसके मुताबिक अदालत ने तमाम उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी के साथ बयान हल्फी मांगा था। कानून में बयान हल्फी नहीं था, अदालती हुक्म पर लिया गया। पहले कानून में ये नहीं था कि कागजात नामजदगी के साथ बयान हल्फी लिया जाएगा, ये बाद में अदालती अहकामात पर ही लिया गया। बात को जारी रखते उन्होंने कहा कि बयान हल्फी के बगैर कागजात नामजदगी की अदालत ने कागजात नामजदगी को अदालत ने नामुकम्मल करार दिया। अदालती हुक्म कागजात नामजदगी से निकाली गई मालूमात ली गई। अदालत ने फैसले में कहा कि इंतखाबी अमल में शफाफियत के लिए बयान हल्फी लिए गए। जस्टिस जमाल मंदोखिल साहब ने इस्तफसार किया और उन्होंने पूछा कि आपको लगता है कि आर्टिकल 63A में किसी किस्म की कमी है, जिस पर अटारनी जनरल साहब ने कहा कि आर्टिकल 63A को अलग नहीं पढ़ा जा सकता, इसको 62 और 63 के साथ पढ़ा जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती फैसले में इंतखाबात की साख और तकद्दुस की बात की गई है। अटारनी जनरल साहब का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने शफाफियत को बरकरार रखने के लिए आर्टिकल 62 और 63 का हवाला दिया था। पार्लियामेंट ने कुछ शिक्के ख़त्म की तो इस हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी निशानदेही की सियासी जमात के अरकान पार्टी नज़्म ज़ब्त के पाबंद होते हैं। जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब ने कहा कि आर्टिकल 63A डी सीट की बात करता है। आप किसी रुकन को डी सीट की आइनी शिक को ताहयात नहली से कैसे जोड़ सकते हैं? वफादारी तब्दील करने पर मुख्तलिफ फोरम्स मौजूद हैं। आर्टिकल 63A को ताहयात नहली से जोड़ना महज एक मफरूज़ा होगा। अटारनी जनरल साहब ने कहा कि बदयांती पर ताहयात नहली का इतलाक़ होता है। जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब ने रिमार्क्स दिए कि सवाल ये है कि ख़यानत क्या हुई और किसके ख़िलाफ़ हुई। अटारनी जनरल साहब ने कहा पूरे अमल में 3 खिलाड़ी हैं, वोटर, सियासी जमात और वो रुकन जो मुंतखब होता है। पार्टी टिकट पर जीतने वाला रुकन वादा करता है कि वो सियासी जमात के मंशूर पर अमल करेगा। जस्टिस जमाल मंदोखिल साहब ने इस्तफसार किया कि मुस्ताफ़ी होने पर क्या सज़ा है। अटारनी जनरल साहब ने कहा कि कोई मुस्ताफ़ी ही तो नहीं हो रहा, यही तो असल मसला है। मुस्ताफ़ी हो जाएंगे तो वो जब वो वोट अगर मुस्ताफ़ी हो जाते हैं और हुकूमत इस वजह से गिर जाती है, उनके नंबर कम हो जाते हैं, तो उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी। असल इशू ये है कि जब वो फ्लोर क्रॉसिंग करके पार्टी के ख़िलाफ़ वोट देने जाता है तब उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू होती है। जस्टिस जमाल मंदोखिल साहब ने कहा कि अदालत के सामने सदारती रेफरेंस है और इसी की हद तक हम महदूद रहते हैं। क्या 63A के नतीजे में नशिस्त खाली होना काफ़ी नहीं? सुप्रीम कोर्ट को क्यों आप सियासत में उलझाना चाहते हैं? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वर्जी के नतायज भुगतना पड़ते हैं। आर्टिकल 63A में लिखा है कि रुकनीत ख़त्म हो जाएगी, आप नहली की मुद्दत का तयन करवाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि आर्टिकल 62(1)(f) के लिए अदालती फ़ैसला ज़रूरी है और अदालती डिक्लेरेशन ज़रूरी है। आर्टिकल 63 में नहली 2 से 5 साल तक है। जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब ने कहा कि आर्टिकल 63A को 62(1)(f) के साथ कैसे जोड़ेंगे? क्या किसी फोरम पर रिश्वत लेना साबित किया जाना ज़रूरी नहीं है? रिश्वत लेना साबित होने पर 62(1)(f) लग सकता है। अटारनी जनरल साहब ने कहा कि आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी कानूनी तौर पर बदयांती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नहली को तब्दील किया। आर्टिकल 63A में 5 साल, 3 साल या वक्ती नहली हो सकती है। कानूनी बदयांती पर ताहयात नहली क्यों आप मांग रहे हैं? जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि ताहयात नहली को आइनी शिक और आर्टिकल 63 दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ताहयात नहली कागजात नामजदगी में झूठे हक़ाइक़ और बयान हल्फी से मुतल्लक है। मुनहरफ रुकन के खिलाफ कार्रवाई इलेक्शन हो जाने के बाद का मामला है। जस्टिस जमाल मंदोखिल साहब ने कहा कि मुनहरफ रुकन के खिलाफ कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन मौजूद है, सब कुछ वाज़ेह है। जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब ने कहा कि पार्टी फैसले के खिलाफ वोट देने वाला रुकन डी सीट हो जाएगा तो क्या वो ज़िमनी इलेक्शन दोबारा लड़ सकता है? जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल साहब ने दरियाफ्त किया कि नहली की मियाद
कितनी है ये हुकूमत कैसे तयन करेगी, जिस पर अटारनी जनरल ने कहा कि इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट आए हैं। उस पर मंदो खेल साहब ने फरमाया कि आप ये मामला पार्लियामेंट में क्यों नहीं लेके जाते। उस पर अटारनी जनरल साहब ने कहा कि पार्लियामेंट अपना काम कर चुकी है, अब इसकी तशरीह आपने करनी है और ये आपकी ज़िम्मेदारी है और आपने इन सारे मामलात को देखना है। चीफ जस्टिस साहब जस्टिस मज़हर आलम खेल साहब ने वज़ीर आज़म साहब की जो तकरीर थी कमालिया की, उसके हवाले से भी बात की। ताहम चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स किया कि अदालत के बाहर क्या हो रहा है इससे हमें कोई सरोकार नहीं है, हम सोशल मीडिया में होने वाली बहस के ज़ेर असर नहीं है। अटारनी जनरल साहब ने कहा कि अखबारात ने खबरें छापी कि जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब ने कहा कि रेफरेंस वापस भेजते हैं। इस पर जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब ने कहा कि मैंने ये कहा था कि रेफरेंस वापस भेजने का भी एक ऑप्शन है, इसके अलावा भी कई ऑप्शन है, हम रेफरेंस मंजूर करें, हम तशरीह करें, हम उसमें कुछ चीज़ें मान लें कुछ ना माने, तो मुख्तलिफ ऑप्शंस होती हैं। मैं तो ऑप्शंस की बात कर रहा था। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि ताहयात नहली का इतलाक कागजात नामजदगी में हक़ाइक़ छुपाने पर है। जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब का कहना था कि किसी भी वक्त हुकूमत तब्दील करने के लिए चंद अरकान का इधर उधर जाना मजाक है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि आईन पाकिस्तान में वज़ीर आज़म को ओहदे से हटाने की इजाज़त दी गई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई रुकन डी सीट हो जाए तो तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है, लेकिन हुक्मरान जमात अक्सरियत फिर भी खो देगी। अगर वो डिसीट हो जाए और वो वोट देने जाता है और वो ये कंसिडर कर लिया जाए कि वो उसकी सीट ख़त्म हो गई तो अदम एतमाद तो फ़ारिग हो जाएगी, लेकिन वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेना होगा। सबसे अहम चीज़ ये है कि चीफ जस्टिस साहब का आज के ये जो रिमार्क्स हैं, उनका ये कहना कि अगर वो डिसीट हो जाता है तो अदम एतमाद तो ख़त्म हो गई, अदम एतमाद के नंबर पूरे नहीं होंगे, लेकिन फिर सदर को ये चाहिए होगा कि वो वज़ीर आज़म को कहे कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले। तो वो फिर बड़ी चीज़ें हैं, बड़े मामलात हैं। जब अदम एतमाद फ़ारिग हो जाएगी तो फिर एतमाद का वोट लेना वज़ीर आज़म के लिए आसान हो जाएगा। और जो जैसे कुछ हैं जिनको मखसूस नशिस्तों पर हैं उनको दोबारा इलेक्ट किया जा सकता है और इसको सदर पाकिस्तान डिले कर सकते हैं, स्पीकर डिले कर सकते हैं। तो ये तो बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने ये क्लियर कर दी है आज अपोजिशन और उनको कि अगर डिसीट होगा तो उसका वोट काउंट नहीं होगा। और यही बात अदालत ने, मैं दोबारा आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के अहम रिमार्क्स थे। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि कोई रुकन डिसीट हो जाए तो तहरीक अदम एतमाद तो नाकाम हो जाती है, लेकिन हुक्मरान जमात अक्सरियत फिर भी खो देगी, उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा। अटारनी जनरल ने कहा कि अक्सरियत खो देने के मामले पर आइन में अलग से तरीक़ेकार मौजूद है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि जिस फैसले का आपने हवाला दिया ये इलेक्शन से पहले का है, इलेक्शन से पहले का कानून बाद में कैसे लागू होगा। अटारनी जनरल साहब ने कहा कि इलेक्शन कवानीन आइन से बालातर नहीं हो सकते। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि पार्टी सरबराह डिक्लेरेशन दे तो इलेक्शन कमीशन को फैसला करने दें, कानून में तरीक़ेकार वज़ा कर दिया है तो क्या चाहते हैं। हो सकता है किसी का सच में ज़मीर जाग गया हो, इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट आएगा तो देखा जाएगा। अटारनी जनरल ने कहा कि तरीक़ेकार से मुतल्लिक़ कोई सवाल रेफरेंस में नहीं पूछा, सवाल नहली की मुद्दत और वोट शुमार होने का है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा यह काफ़ी पेचीदा मामला है, पूरे मुतल्लिका आइनी ढांचे को जांचना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अगर 15 से 20 अरकान डिसीट हो जाते हैं तो वज़ीर आज़म पार्लियामान से एतमाद का वोट कैसे लेंगे। हम अक्सरियत पर भी वज़ीर आज़म बरकरार, आम अक्सरियत पर कम अक्सरियत पर भी वज़ीर आज़म बरकरार रह सकते हैं। तो अटारनी जनरल साहब ने कहा कि किसी इस सूरत में सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कह सकते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने रिमार्क्स दिए कि मुनहरफ अरकान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा अगर तमाम सियासी जमातों का नहीं तो मामला पार्लियामेंट से हल करें। तो उस पर अटारनी जनरल साहब ने कहा कि अपने प्राय सब यही चाहते हैं कि नहली तहयात होनी चाहिए, लेकिन हमने रेफरेंस फाइल करने से पहले कोई रेफरेंडम नहीं करवाया था कि जिससे हमें पता चले। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया कि अभी तक तो सभी हवा में घोड़े दौड़ा रहे हैं, सवाल यह है कि सियासतदानों को मुख्तलिफ औकात में मौक़े मिले, उन्होंने मुनहरफ अरकान की नहली का तयन क्यों नहीं किया। 1997 में तो सियासतदानों के पास वाज़ेह अक्सरियत थी, नून लीग और पीपल्स पार्टी, नहली की मुद्दत का तयन उस वक्त क्यों नहीं किया गया। जमहूरियत हमारे मुल्क के आइन का अहम जुज़ है, पार्लियामान सुप्रीम है, ये इंतहाई दिलचस्प केस है और जमहूरियत अच्छा एक निज़ाम में हुकूमत है, लेकिन इसमें काफ़ी पेचीदगियाँ हैं। वकील नून लीग मखदूम अली खान साहब का कहना था कि यह नहीं हो सकता कि साफ शफाफ लोग ही अटारनी जनरल साहब की तरफ खड़े हों, ये नहीं हो सकता कि सारे आलूदा लोग हमारी ही तरफ खड़े हों। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हो सकता है जवाब जो अब अटारनी जनरल हैं वो साबका हो जाए। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब का कहना था कि हुकूमत बचानी है या पार्टी बचानी है, सवाल यह है कि अवाम का फ़ायदा किस पर है। बहरहाल अदालत ने समाअत कल तक के लिए
मुलतवी कर दी और अदालत ने अटारनी जनरल साहब से कहा कि हमारा ख्याल है कि अब आपकी बहस मुकम्मल हो चुकी होगी। अटारनी जनरल साहब ने कहा कि मुझे थोड़ा सा और टाइम दीजिएगा तो मैं अपनी बहस कल मुकम्मल कर दूँगा। और उसके बाद फिर बाकी जो वकील हैं मखदूम अली ख़ान साहब हैं और जो बाकी मखदूम अली ख़ान साहब हैं, फ़ारूक अचनायक साहब हैं और कामरान मुर्तज़ा साहब हैं, वो फिर बहस करेंगे। देखते हैं फिर कल क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।